जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारा कुमार लॉ लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लॉ के डेफिनेशंस तथा मीनिंग को कवर किए थे और आज जो मेरा वीडियो है ये वीडियो है कि आज से हम लीगल मेथड जो सब्जेक्ट है लॉ का उसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो लीगल मेथड सब्जेक्ट है ये बहुत सारे टॉपिक में बटा हुआ है, तो एक सारा टॉपिक को हम इसको अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। आज इसमें से कुछ टॉपिक है, तो आज इसमें से हम लीगल मेथड का जो इंट्रोडक्शन है उसको आज हम कवर करेंगे और तथा हम बताएंगे कि लीगल मेथड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ये सारा कुछ अभी के वीडियोस में हम आपको बताएंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो है अभी लीगल मेथड का जो हमारा कोर्स है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, हम इसको पहले ऑब्जेक्टिव को जान लेते हैं, क्योंकि देखिए कोर्स ऑब्जेक्टिव सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को जानना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा क्या है कोर्स ऑब्जेक्टिव, इसको देख लेते हैं। टू गिव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, फंक्शंस, ग्रिड एंड डाइवर्सिटीज ऑफ लॉ, इट एक्ट्स एज एन इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन लॉ, लीगल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस एंड सर्व्स एज द फाउंडेशंस course for teaching students to think, read and write like a lawyer. Keeping this in mind, the legal methods course aims at building the capacities of the students to better understand and critically engage with law and its methods of functioning. ये जो हमारा legal method का जो हमारा किस तरह से पढ़ना है तथा हमारा एक किस तरह से मेथड ऑफ फंक्शनिंग है, ये सारा कुछ हमको कोर्स ऑब्जेक्टिव में जानने को मिलता है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारा टॉपिक। टॉपिक के अंदर हमारा जो है 4 यूनिट में बचा हुआ है। अब यहाँ पे 3 यूनिट लिखे हुए हैं, 1 यूनिट और आपको हम लिख देंगे। तो ये जो यूनिट है, यूनिट में क्या क्या है? इंट्रोडक्शन टू लीगल मेथड, फर्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ लॉ, बी है फंक्शंस ऑफ लॉ, सी है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज और क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज, उसके बाद फर्स्ट पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, म्युनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, उसके बाद है हमारा लॉ, जस्टिस एंड मोरालिटी। अब जो हमारा यूनिट 2 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ लॉ, फर्स्ट कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। हमारा जो यूनिट 3 है, इसमें हमारा क्या है कि बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। इसमें आपको मेन चीज पढ़ना है, जैसे कॉमन लॉ फाउंडेशंस, और उसके बाद बी है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एज द बेसिक लॉ एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स, उसके बाद सी है आपका रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ इक्विटी, उसके बाद डी है हमारा जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, फर्स्ट हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड सेकंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। देखिए लीगल मेथड एक जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर पढ़ना बहुत कुछ रहता है, मतलब जो ये है इसका सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारा कुछ ऐड रहता है। लेकिन हम लोग को जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमको कवर करना है। अभी अगर आप एलएलबी या फिर बीएलएलबी आप लोग करेंगे तो भारत के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहां पे यही सारा कुछ पढ़ाया जाता है, और इसी में से आपका क्लैट में क्वेश्चन आता है, या फिर आपका जो एलएलबी बीएलएलबी का होगा उसमें आएगा, या फिर आपका जो या फिर आप कुछ अलग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इसी में से पूछा जाएगा। तो इसके बाद आप इसको जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर हम एक यूनिट 4 लिख देंगे। मैं आशा करता हूं कि फाइनली आप लोग स्क्रीनशॉट जो है ले लिए होंगे। तो देखिए हम यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखवा चुके थे और बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम था, तो उसके बाद हम उसको मूव थे, तो उसके बाद हम यूनिट 4 लिखे हैं। आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। अभी आप लोग देख लीजिए, बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। तो देखिए यूनिट 4 में क्या है? लीगल राइटिंग एंड रिसर्च, फर्स्ट लीगल मटेरियल्स, statutory reports and journals and manuals, bill act and ordinance by law etc. और उसके बाद सेकंड में है केस एनालिसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ व्हिप्स, एंड थर्ड में है काइंड्स ऑफ लीगल रिसर्च। और आपका काइंड्स ऑफ लीगल रिसर्च में फर्स्ट डॉक्ट्रिनल रिसर्च एंड सेकंड नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च, एंड आपका फोर्थ में है टेक्निक्स ऑफ लीगल रिसर्च एंड सिटीजंस एंड बिब्लियोग्राफी। हम लोग लास्ट में इसका सारा बिब्लियोग्राफी तथा केस एनालिसिस ये सारा कुछ करेंगे। तो देखिए ये जो है हमारा सिलेबस है एक तरह का, ये जो है हमारा लीगल मेथड का सिलेबस है, समझिए। तो आपको पहले सिलेबस को अच्छे से देख लेना है, उसको एक दो बार पढ़ लेना है तथा आपको जो है अच्छे से नोट्स बना लेना है। तो देखिए हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू लीगल मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे आप एक वीडियो देखिएगा, आज से पहले का वीडियो है, उसमें जो है हम
लॉ के मीनिंग तथा डेफिनेशन को ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो आज आपको हम कवर करेंगे लीगल मेथड की जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जिसमें ऑनस्टीन वगैरह सारे कुछ हम लोग पढ़ते हैं, उसको कवर करेंगे, तथा हम लोग फंक्शंस ऑफ लॉ को आज के वीडियोस में कवर करेंगे। उसके बाद के वीडियोस में क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ का जो पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ है, सबस्टांटिव एंड प्रोसीजरल लॉ है, म्युनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ है, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ है, तो ये सब जो है हम इसके बाद का वीडियो में पढ़ेंगे। लॉ, जस्टिस एंड मोरालिटी। तो देखिए जो यूनिट फर्स्ट है इसमें अप्रोच जो है मतलब 5 to 6 7 वीडियोस तो बन ही जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस ज्यादा लॉन्ग ना हो, क्योंकि मतलब कोई भी वीडियो सब बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है तो थोड़ा बोरिंग टाइप का लगने लगता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम में ज्यादा नॉलेज दे पाऊं। तो आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तथा हम लोग लीगल मेथड के इंट्रोडक्शन तथा फंक्शंस ऑफ लॉ के बारे में जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अलग अलग जो जूरिस्ट हैं किस तरह से लॉ को डिफाइन किए हैं। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी मैने, neither sovereign is the only source of law. More law is the command of sovereign. He believes that law is born before the state. According to him, law comes out from our customs. He gives the concept of legal function. देखिए एक हेनरी मैने सर क्या कहते हैं कि हमारा जो लॉ है वो क्या है, कमांड ऑफ सोवरेन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कमांड ऑफ सोवरेन। ही बिलीव्स दैट लॉ इज बोर्न बिफोर द स्टेट। ही बिलीव्स दैट लॉ बोर्न बिफोर द स्टेट। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ कम्स आउट फ्रॉम आवर कस्टम। ये मेन चीज है, ये मेन इंपोर्टेंट है। जैसा कि पहले की वीडियो में आपको हम बताए थे कि हमारा जो बहुत सारा लॉ है वो कस्टम से चला आ रहा है। कस्टम जो हमारा बहुत सारा लॉ है कस्टमरी लॉ है। जैसे कि जो कस्टम से मतलब हमारा जो हिस्ट्री से हमारा जो पूर्वजों से चला आ रहा है वो हमारा कस्टमरी लॉ है। तो इनका कहना है कि बहुत सारा लॉ ऐसा है जो एक स्टेट से भी बनता है तथा लॉ कम्स आउट फ्रॉम आवर कस्टम, हमारा जो कस्टम से आता है तो इसको हम लोग कस्टमरी लॉ कहते हैं। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लीगल फंक्शंस। देखिए लॉ इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन so that society convert from social status to contract to develop and create free negotiations. हमारा जो लॉ इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ एक ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करता है हमारा सोसाइटी में। तथा अब हम लोग जानते हैं स्कूल्स के बारे में। जैसे डिफरेंट टाइप के स्कूल्स थे, तो हम लोग स्कूल्स के बारे में जानते हैं। एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड नेचुरल। तो देखिए हिस्टोरिकल स्कूल में है आपका कस्टम, पीपल, हिस्ट्री। और इसके बाद हमारा लॉ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी सोसाइटी। एवरी सोसाइटी हैज अ पर्टिकुलर नीड्स एंड नेसेसिटी ऑफ सोसाइटी। लॉ चेंजेस बाय द नीड एंड बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। हमारा जो लॉ है ये ऐसा नहीं है कि एक बार जो लॉ बन गया वो परमानेंट लाइफ टाइम तक रहेगा। सोसाइटी के नीड के हिसाब से, सोसाइटी की जरूरत के हिसाब से तथा सोसाइटी में चेंजेस होते हुए बिहेवियर को देखते हुए लॉ को चेंजेस किया जा सकता है। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं, तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है शैविग्नी, ये है फादर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल। ये एक थ्योरी दिए थे, इनका थ्योरी का नाम था ऑगस्ट थ्योरी। तो इनका है कि law grows with the growth and strength with the people and finally dies away as the nation loses its nationality and interest. ये इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं, इंडिविजुअल, सोशल एंड स्टेट। ये तीन टाइप का इंटरेस्ट हो सकता है। तथा एक है, ये भी जो है जूरिस्ट है, ये जिस तरह से सार्वजनिक उसी तरह से ये है एरिच, एक है जूरिस्ट। तो इनका कहना है कि अकॉर्डिंग टू एरिच law is derived from the social fact and depends not on the state authority but on social compulsion. Society is made by men in association. According to him, these interests are balanced with reward and coercion. Laws are made as such that they create balance between them. तो इनका कहना कुछ अलग है कि मतलब with the growth and strength with the people and finally dies with the national losses in nationality। अब इसके बाद इनका है कि according to English law is derived from the social fact के थ्रू लॉ आ सकता है and depends not on the state के ऊपर डिपेंड होकर के नहीं रहना है तथा authority but on social compulsion। society is made by men in association, एक एसोसिएशन की तरफ से भी लॉ हो सकता है।
According to him, these interests are balanced with reward and Paulson's law are made as such that they create balance between them. तो ये सारा कुछ जो है ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो इसमें हम लोग एनालिटिकल स्कूल वगैरह सारा कुछ जान लिए। अब हम लोग जानते हैं फंक्शंस ऑफ लॉ के बारे में। तो हम लोग अब जानते हैं फंक्शंस ऑफ लॉ के बारे में। फंक्शंस ऑफ लॉ क्या है, ये चीज को जानना भी तो बहुत जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, एक दूसरे के बीच में जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा लॉ करता है। तथा टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम मेजोरिटी, जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम हमारा लॉ करता है। टू पनिश रॉन्ग डूअर्स, देखिए जो गलत है उसको पनिशमेंट देने का काम लॉ के थ्रू किया जाता है। तथा टू कंपनसेट विक्टिम्स, जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन दिलाने का भी काम करता है। तथा मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन आवर सोसाइटी, हमारा जो सोसाइटी है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करता है। तथा टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड पीसफुली, ये सारा कुछ जो है हमारा फंक्शंस ऑफ लॉ में आता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जाने कि इंट्रोडक्शन, एक जो जनरल इंट्रोडक्शन था लीगल मेथड का वो जाने तथा फंक्शंस ऑफ लॉ जाने। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस सब में हम लोग जानेंगे पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ तथा एक सब मतलब हम लोग उसके बारे में डिफरेंस जानेंगे कि पब्लिक लॉ तथा प्राइवेट लॉ में क्या डिफरेंस है, सिविल लॉ तथा क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे एनालिटिकल स्कूल का पूरा एकदम डेफिनेशन के साथ हम लोग जानेंगे, मीनिंग के साथ में जानेंगे तथा सोशियोलॉजिकल स्कूल तथा ऑस्टीन, ये सारे कुछ जो थे वैज्ञानिक लोग, इन लोग के बारे में हम लोग एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।